हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 23 सितंबर। सो करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्रीज आर सेट टू पार्टिसिपेट इन द डिफेंस एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो ये है इंडिया एंड इंडोनेशिया। तो जकार्ता में 2 दिन का 20 से लेके 22 सितंबर तक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है समुद्र शक्ति। और ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें इंडिया एंड इंडोनेशिया की नेवी। बात की जाए, जो इंडिया की 2 शिप्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका नाम है शिवालिक एंड कडमट। और जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर लॉन्ग रेंज मैरीटाइम है उसका नाम है रिकनिसेंस एयरक्राफ्ट P-8I। इस मैरीटाइम एक्सरसाइज से दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और एक दूसरे की नेवीज़ में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसके बारे में भी ये दोनों देश जान पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच इंस्टीट्यूशन रिलीजेज द क्राइम इंडिया रिपोर्ट एवरी ईयर। तो ये है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो क्राइम इंडिया रिपोर्ट 2020 की रिलीज़ कर दी गई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। इस रिपोर्ट की बात की जाए तो 1.20 लाख जो डेथ्स हुई हैं वो खाली सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स में हुई है 2020 में। कम्युनल राइट्स की बात की जाए तो 96% इसमें इंक्रीज आया है 2020 में इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट की बात की जाए तो इसमें 27% का ड्रॉप तो आया है, लेकिन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है अपने इंडिया में जिसमें यहाँ पे भी इंक्रीज देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड NCL इज सेटअप टू स्टार्ट 75 फुलवारी सेंटर्स इन विच इंडियन स्टेट। तो ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। तो नॉर्थर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि कोल इंडिया की एक कंपनी है वो 75 फुलवारी सेंटर्स खोलेगी सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। इन फुलवारी सेंटर्स का मेन एम क्या रहेगा, जो भी छोटे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन का शिकार हैं या फिर उनकी प्रॉपर मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, उन बच्चों को ये अपने फुलवारी सेंटर्स में रखेंगे ताकि उनको अच्छा खाना और एजुकेशन प्रोवाइड की जाए ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। अभी 25 सेंटर्स ये ऑलरेडी खोल चुके हैं, जिसमें अराउंड 220 किड्स जो कि बिटवीन एज ग्रुप हैं 6 मंथ्स टू 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच इंडियन सिटी हैज़ प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041। तो ये सिटी है न्यू दिल्ली। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए फ्यूचर रेडी होने के पर्पज़ से एक ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 लॉन्च किया है ताकि आने वाले समय में वो अपनी सिटी का ऐसा डेवलपमेंट कर सकें जो कि वहाँ की पॉपुलेशन को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सके। इस प्लान के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली, 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, 14 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा एंड 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान को शामिल किया है। गवर्नमेंट का ये मानना है कि आने वाले समय में 2031 तक 7 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगी NCR की, और 2041 आते आते ये पॉपुलेशन बढ़ के हो जाएगी 11 करोड़ तक। इस प्लान के अंडर मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे, सुपरफास्ट ट्रेन्स बनाई जाएंगी, हेली टैक्सी सर्विसेज भी चालू की जाएंगी और हेलीपैड्स बनाए जाएंगे जो भी हाई राइज बिल्डिंग्स होंगी उनके ऊपर, ताकि ट्रांसपोर्ट को लेके किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच इंडियन कंपनी हैज़ कमेंस्ड द प्रोसेस ऑफ रिट्रोफिलिंग LNG किट्स ऑन टू ट्रक्स एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोल। तो ये किया गया है CIL कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो कि इंडियन गवर्नमेंट का एक PSU है, वो जो अपने ट्रक्स जो यूज़ होते हैं कोल के ट्रांसपोर्टेशन में, उनमें अब LNG किट्स का यूज़ करेगा। मतलब अब जो कोल इंडिया के जो ट्रक्स हैं जो कोल के ट्रांसपोर्टेशन में काम आते हैं वो डीजल की जगह LNG किट्स पे चलेंगे। LNG किट्स हैं लिक्विड नेचुरल गैस, मतलब कि अब गैस पे ये ट्रक्स चला करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारे देश में जो कार्बन एमिशन है जो इन ट्रक से जो हो रहा है, डीजल के पॉल्यूशन से हो रहा है, वो रिड्यूस होगा और इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इन्वायरमेंट पे। कोल इंडिया का ऐसा मानना है कि 4 लाख किलोलीटर्स ऑफ डीजल पर ईयर वो उसका यूज़ होता है, जिसकी अराउंड कॉस्ट आती है 3500 करोड़। तो इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो कोल इंडिया का इससे जो ट्रांसपोर्टेशन पे होने वाला खर्चा है उसमें काफ़ी कमी आएगी और इन्वायरमेंट को ये बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, J0 क्रेटर इज़ ए पार्ट ऑफ विच प्लैनेट। तो ये है मार्स का। तो परसिवरेंस मिशन जो कि नासा के द्वारा भेजा गया था मार्स के J0 क्रेटर पे, वो फरवरी 2020 में मार्स पे लैंड कर चुका है। इस रोवर ने वहाँ पे रॉक्स के कुछ सैंपल कलेक्ट किए हैं और ये वापस अर्थ पे उसको लेके आएगा।
नासा के साइंटिस्ट द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि जो ये J0 क्रेटर है, इस पे कभी लेक बेड्स और रिवर डेल्टा भी थे बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। और नासा आगे प्लान कर रहा है कि वो और स्पेसक्राफ्ट भेजेगा J0 क्रेटर पे, ताकि वो और वहाँ के सैंपल्स कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट टू कम अप इन विच स्टेट? तो ये आ रहा है मध्य प्रदेश में। तो ओमकारेश्वर डैम रिजर्वॉयर जो कि नर्मदा रिवर खंडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में आता है, वहाँ बनने जा रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। मध्य प्रदेश के रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर हरदीप सिंह डांग जी का ये कहना है 2022-23 में ये अपना पावर जनरेशन शुरू कर देगा। इस प्रोजेक्ट की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है अराउंड 300 करोड़ और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड मिलके इसमें सपोर्ट करेंगे ताकि इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए। और गवर्नमेंट ऑलरेडी एक टेंडर ऐसा पास कर चुकी है जिसमें ये स्टडी किया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के बनने से इन्वायरमेंट पे और सोशल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ अगर बढ़ेगा तो जो आपका इन्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा क्लीन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंडिया विल बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बाय विच ईयर? तो ये हो जाएगा 2050 तक। तो यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें बताया गया है कि जो इंडिया है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर बनने वाला है 2050 तक, विद अ स्टेक ऑफ 5.9% ग्लोबल इम्पोर्ट्स फॉलोइंग बाय चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। प्रेजेंट की बात की जाए तो इंडिया 8th नंबर पे आता है, और इस रिपोर्ट की बात की जाए तो इनका मानना है 2030 तक इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे आ जाएगा। यूके डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है लंदन में। आप देख सकते हैं इस चार्ट पे पहले नंबर पे अभी है यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया जो है वो अभी है 8th पोजीशन पे, जो कि 2030 तक ये इंडिया आ जाएगा 4th पोजीशन पे, और 2050 तक माना गया है इस रिपोर्ट के द्वारा कि इंडिया 3rd पोजीशन में आ जाएगा लार्जेस्ट इंपोर्टिंग नेशंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ऑन विच डेट वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व? तो ये मनाया जाता है 22 सितंबर को। वर्ल्ड राइनो डे जो कि हर साल मनाया जाता है 22 सितंबर को। ये डे इसलिए मनाया जाता है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें उन राइनोज़ की स्पीसीज़ को जो कि एक्सटेंट होती जा रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। जो 5 टाइप्स की राइनोज़ की जो जातियां हैं जो कि एक्सटेंट होती जा रही हैं हमारे वर्ल्ड से, वो हैं ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनोज़। वर्ल्ड राइनो डे की बात की जाए तो ये सबसे पहले अनाउंस किया गया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड साउथ अफ्रीका के द्वारा 2010 में, और इसके बाद ये हर साल इंटरनेशनली मनाया जाता है 2011 से वर्ल्ड राइनो डे के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक पार्क? तो ये डिसाइड किया गया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो यूपी गवर्नमेंट के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने ये डिसाइड किया है कि ये डेवलप करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पार्क यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर, जो कि नोएडा के पास में इसे डेवलप किया जाएगा ताकि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ को यूपी में प्रमोट किया जाए। ये इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है 250 एकड़ ऑफ लैंड्स में बनाया जाएगा जो कि पास में है जवार एयरपोर्ट के। इस इलेक्ट्रिक पार्क में जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ है, टीवी प्रोडक्शन की कंपनीज़ हैं, या फिर जो अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती हैं, उन्हें इनवाइट किया जाएगा ताकि वो अपना जो फैक्ट्री है, जो अपना बिजनेस है, उसे वो यहाँ इस्टेब्लिश करें। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो 50,000 करोड़ रुपीस इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क को बनाने के लिए लगाए जाएंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ जी का मानना है कि 1000 ऑफ लोकल यूथ्स को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। यूपी की कैपिटल की बात की जाए तो वो है लखनऊ, और यूपी के गवर्नर अभी हैं आनंदीबेन पटेल। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो फॉर अनदर सेशन।